हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए मैंने लाया हूँ आज जो उस दिन का जो एक्टिव पैसिव की जो बात कर रहा था। तो एक्टिव पैसिव पर हमने बात करेंगे। तो एक्टिव पैसिव में हमने किस तरह कार्य किया था तो उस पर हमने बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें को जो बचा था कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात करेंगे। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमने अफर्मेटिव की बात कर लिया था और निगेटिव की बात कर लिया था। इसका रूल था कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा इसी रूल पर हमने कार्य किया था, ठीक। इसी पर देखेंगे तो देखिए हम लोग का जो कि इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। इसमें किसकी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। देखिए मुझे कई बात बार बार कहने में भी शर्म आती है अपने आप को कि मैं ये कई बात क्यों कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि हमारे यूपी में बहुत से ऐसे बच्चे जो पिछड़े हुए हैं, तो उनको आगे लाइए, उनकी भविष्य बनवाइए, क्योंकि उनको भी लाभ मिले। इसलिए मैंने बार बार मुझे कहना पड़ा है कि उनको भी बताइए। तो रूल देखेंगे एक्टिव का रूल फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। देखिए क्वेश्चन मार्क्स मैंने लगा दिया है। अब इसका देखते हैं पैसिव वॉइस देखेंगे। देखिए पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा कि इसी का वाज वर्ब ज्यों का त्यों रहने देंगे, प्लस वाज वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, प्लस अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पर बीइंग शब्द का बीइंग जो वर्ड होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। बीइंग प्लस अब देखिए बीइंग के बाद जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स होता है। ये होता है ना। तो देखिए सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में एक्टिव, देखिए इसका यही रूल होगा। सेकेंड में WH क्वेश्चन डॉट डॉट प्लस कुछ जिसको क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है, फिर वाज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पैसिव देखिए, पैसिव में क्या करेंगे? WH को ज्यों का त्यों रहने देंगे, प्लस वाज वर्ब प्लस अब इसको चेंजिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे बीइंग वर्ड, बीइंग प्लस वर्ब का जो होता है यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखेंगे, एक्टिव का एग्जाम्पल देखिए। पहला देखिएगा रूल एक्टिव का, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ब, फिर लिखा कि वाज वर्ब है ना, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव का रूल है। ऑब्जेक्ट हो गया प्लस क्या है? बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। फिर देखिए सेकेंड रूल में क्या है? WH डॉट डॉट। WH का यही अर्थ होगा
WH के लिए हमने बताए भी थे, देख लीजिए मेरे पुराने वीडियो में भी देखेंगे तो मिलेगा। WH में होता है कि व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर। तो इस तरह की जब बात की जाएगी WH वाला जो होता है क्वेश्चन वर्ड जिसको बोलते हैं, WH प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। फिर लिखेंगे वाज, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, वाट वेयर वाला प्रयोग करेंगे, ठीक। फिर वाज वर है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दिया बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में लिखेंगे कि वाज राधा टीचिंग, वाज राधा टीचिंग मैथ्स, क्वेश्चन मार्क्स लगा लेंगे, ठीक। इसका पैसिव बनाएंगे। देखिए पैसिव बनाते समय आपने ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसी को लिखिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, थोड़ा स्पेस के लिए एक वर्ड के लिए छोड़कर। तो यहाँ पर देखिए मैथ, ठीक। देखिए मैथ्स जो है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल भी। देखिए हमारा लगा है ना कि वाज वर, तो इसमें आपको पता चलेगा क्या लग रहा है, वाज। अब हो गया कंप्लीटेड। अब इसके बाद क्या है, बीइंग है, बीइंग लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म टीचिंग का जो है, टीचिंग का देखिए टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीच, मतलब कि हमको तीसरे फॉर्म की ज़रूरत है। टीच, टीच का हो जाएगा टाट, टाट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाट, ठीक है, हो गया। फिर देखिए टाट के बाद मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर रूल पर है, कहा गया पैसिव का रूल, पलाई दे, थर्ड फॉर्म हो गया। फिर क्या है, बाई, बाई लगा लेंगे। फिर सब्जेक्ट में क्या है, राधा, सब्जेक्ट में मैंने राधा लिख दिया, राधा, फिर क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड में देखेंगे एक्टिव का। देखिए आपको यहाँ से आपको जो है कि पेपर्स में आपको लगता हो कि मेरी बात मजाक लग रही होगी, मगर हम कह रहे हैं, बार बार कहते हैं कि आप अच्छे से एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो आपका नंबर पूरा का पूरा आ जाएगा। 2 नंबर की बात है ना, 2 नंबर भी आएगा। और दूसरी बात है कि एग्जामिनर इसमें से नंबर नहीं काट पाएगा, क्योंकि आपको पहला जो आएगा MCQ, जो जिसमें आपको ऑप्शनली क्वेश्चन दिया जाएगा, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको चेंज करने के लिए दिया जाएगा पैसिव में। तो पैसिव में आप तभी चेंज कर पाएंगे जब यहाँ से रूल अच्छे तरीके से याद रखे रहेंगे तब। इसके लिए मैंने एक ईजी बताया था कि देखिए कि सबसे ईजी तरीका है कि आपने याद रख रही है कि ऑब्जेक्ट प्लस और HV प्लस और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यही चीज़ आप याद रखे रहिए, सब में लग जाएगा। देखिए सब में लग रहा है, थोड़ी मोड़ी चेंजिंग आ रहा है, थोड़ा मोड़ा, जैसे कि इसमें बीइंग आ गया, आया है कि नहीं आया। तो देखिए सब में है कि नहीं है बात। मैंने पहले ही बोला था कि देखिए मैंने ऐसा रूल पढ़ाऊंगा कि लगेगा ये तो मैं कर सकता, मैं लिख लूँगा, एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 3 बताएंगे, हम तो लिख सकते हैं। तो हमारा एक ही सोच है कि आपका जो कि छोटा जो नंबर है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे मैंने कर लूँगा, मेरा ये सोच के छोटे से मैं बड़ा पर जाऊँगा। तो पहले छोटे चीज़ों को कवर करिए, फिर बड़ा चीज़ तो ऑटोमेटिक रूप से कवर हो जाएगा। फिर देखिएगा सेकेंड वाला देखिएगा, इसीलिए मैंने कहा कि यूपी के जितने हमारे बच्चे हैं सबको बताइए। इसलिए मैं बोला भी था कि अपने रिलेशनशिप, अपने फ्रेंड, अपने स्कूल में जितने बच्चे जो पढ़ते हैं, मतलब कि 9th में, 10th में, मान लीजिए 10th की बात करिए और 12th की अधिक से अधिक, तो उन लोगों को इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, यदि मेरी बात समझ रहे हैं तो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको अच्छे से केयर करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, वाई हो गया,
वाई के बाद लिखेंगे वाज, वाज के बाद हो जाएगा राधा, राधा टीचिंग मैथ्स। ठीक, पैशी हो जाएगा, देखिएगा इसको जियो का त्यों रहने दीजिएगा, कोई चेंजिंग मत करिएगा। आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद मैथ लिखिए। आप देखिए सिंगुलर के प्लूरल, सिंगुलर पता चल रहा है, तो इसलिए मैंने जो रूल है सेकेंड का यही, इसमें वाज का इस्तेमाल कर लिया। ठीक, अब इसके बाद मेरा क्या है कि बीइंग है, तो मैंने बीइंग लगा लिया। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो टीचर का मैं बताया हूँ टाट हो जाएगा, टाट। फिर क्या है, बाई है, बाई लिखेंगे। बाई के बाद क्या है, सब्जेक्ट में राधा, तो राधा लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क्स लगा लेंगे। तो ये टॉपिक जो है पास्ट जो कंटिन्यूअस टेंस की जो बात किया गया था, ये कंप्लीट हो गया। अभी हमको 3 रूल और पढ़ना है, बस उसके बाद सब कंप्लीट हो जाएगा। और यही हमने कहेंगे कि आपसे कि निवेदन करेंगे कि इसको अच्छे से डेली का डेली देखिए। मैंने हिंदी पढ़ाया है, देखिए हिंदी में आपका जैसे कि संधि में बताया हूँ, वहाँ से देखिए, समास देखिए, बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो को डेली देखिए, और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डेली देखेंगे, देखिए, और उसके बाद प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, ओके। सभी लोगों को, सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर क्लास करने के लिए धन्यवाद।